देखो, पाप का घड़ा कभी ना कभी भरता ही है। कभी कभी उसको हमारा कानून सजा देता है, कभी उसके कर्मा सजा देता है, कभी अंदर आत्मा जो होती है वो इतना ज्यादा उसको झिंझोड़ देती है कि आखिर में वो खुद अपना गुनाह कबूल कर लेता है। ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैंने कल ही वीडियो बनाया था और बोला था आपको कि करण जौहर ने उसको जिंदा ही मार दिया था। उसके बारे में वीडियो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज ही एक न्यूज आई कि करण जौहर ने आखिर में एक्सेप्ट कर लिया अपना गुनाह। यस, क्या कहा करण जौहर ने, वो भी सबके सामने कहा है भाई, अकेले में नहीं कहा कि 4 लोगों में कह दिया हो, मुझे किसी ने बताया और मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, पूरे के पूरे ब्रॉडकास्ट में कहा है सबके सामने। अब इसके ऊपर क्या एक्शन होता है, पब्लिक क्या एक्शन लेती है, सरकार क्या एक्शन लेती है, वो तो मैं बताऊंगा। बस आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूं, हाथ जोड़ के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। करण जौहर ने ब्रॉडकास्ट किया एक राज शमन जी करके, उनके चैनल पे गए और वहां पे सारी चीजें बोली। सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि आप तो बहुत नेपोटिज्म करते हो। अब तो सुशांत सिंह राजपूत की बात निकाली, बताता हूँ क्या कौन सी बहुत बड़ी बात कर दी उसने, सब कुछ बता दिया, किसने क्या मारा, कैसे मारा, सब कुछ बता दिया। करण जौहर तो सब जानता ही है, महेश भट्ट और करण जौहर सब जानते हैं, रिया चक्रवर्ती, ये सब लोग जानते हैं सारी चीजें क्या है क्या नहीं है, सबूत अबूत सब है इनके पास। अब बताओ क्या बोला इसने, कैसे मारा, क्या मारा। लेकिन यहाँ पे करण जौहर ने सबसे पहले ये बताया कि वो नेपोटिज्म क्यों करता है। वो नेपोटिज्म इसलिए करता है, उसने कहा अभी कैसे अपने आप को डिफेंड करता है आदमी, बता रहा हूँ, मतलब गलत चीजें भी बोल देता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ये कहा कि मैं तो, ये मेरे रिश्तेदार जैसे है, जैसे आलिया भट्ट को मैं बेटी मानता हूँ, इसीलिए मैं उनको प्रमोट करता हूँ। लेकिन मैंने कई सारे दूसरे लोगों को भी प्रमोट किया है। अब यहाँ पे बात तो शाहरुख खान की तो कर नहीं सकता, क्योंकि शाहरुख खान ऑलरेडी स्टार था। शाहरुख खान ऑलरेडी यशराज में DDLJ बना चुका था, डर उसकी हिट हो चुकी थी, तब वो अपने आप को स्टार नहीं, वो करण जौहर ये नहीं बोल सकता कि शाहरुख को उसने प्रमोट किया। अब रही बात सुशांत की, बात क्या की, लेकिन उससे पहले उसने जो नाम लिए, उसने कहा 20 डायरेक्टर को मैंने प्रमोट किया। 20 डायरेक्टर के नाम तो मैं यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन माय नेम इज खान में आदर्श गौरव का, उसको मैंने आदर्श गौरव को बहुत बड़ा मौका दिया है, उसको प्रमोट किया है। भाई साहब, वो मौका एक दिया, जैसे जरीन खान को सलमान खान ने एक मौका दिया, उससे जो फायदा लेना था सलमान खान को ले लिया। आपको लड़की से फायदा लेना आता नहीं है, क्योंकि आपको वैसा बनाया नहीं है, उस चीज का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। लेकिन आपको लड़के पसंद है, आपने कुमार उसको प्रमोट किया और उससे जो फायदा लेना था वो ले लिया। अब एक बार में आपका फायदा हो गया, अब दूसरी बार में आप दूसरे पिक्चर में क्यों डालोगे उसको। ऐसे ही करके वो 20 डायरेक्टर भी वही थे, इसीलिए किया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसने कहा कि नहीं, मैंने प्रमोट तो नहीं किया उसको, क्योंकि सुशांत ऑलरेडी स्टार था। ये बात तो सच है, उसमें झूठ नहीं है, सुशांत ऑलरेडी स्टार था। तो तुमने ऐसी कोई पिक्चर नहीं बनाई कि वो बहुत बड़ा ये MS धोनी या ऐसी कोई ड्राइव पिक्चर बनाई। वो ड्राइव लिटरली मैं स्क्रिप्ट अपने वहां स्क्रिप्ट राइटर से सुन चुका हूँ, वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। इस स्क्रिप्ट को कचरा कर दिया इसने, क्योंकि जैसे कुमार उसको प्रमोट किया ना इसने, उसमें एक बॉडीगार्ड को प्रमोट किया इसने और सुशांत को सिर्फ साइड में रखा ताकि सुशांत के नाम से लोग पिक्चर थिएटर में देखे। क्योंकि जैसे लोगों को पता चला बॉलीवुड में कि ये इस लड़के को प्रमोट कर रहा है, सब वरुण धवन ने हाथ खड़े कर लिए। सुशांत को करण जौहर के ऊपर भरोसा था, उसको बेचारे विश्वास कर लिया, उसने बोला था इसके लिए तो कर लिया, उसको पता भी नहीं चलने दिया कि वो उसको प्रमोट कर रहा है। जैकलिन के साथ सुशांत पहली बार काम कर रहा था, तो उसने कहा चलो करते हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि सुशांत हमेशा नया एक्सपेरिमेंट करता था। तो यहाँ करण जौहर ने क्या किया, उसके बारे में ये बताया कि मैंने कोई नेपोटिज्म नहीं किया उसके साथ, उसके एक पिक्चर की। और बाद में अब एक बहुत बड़ा खुलासा किया उसने कि नहीं, ड्राइव पिक्चर मेरी गलती थी। ड्राइव पिक्चर जो मैंने बनाई उसमें तो कुछ गलतियां हुई, उसमें कुछ रीशूट्स वगैरह किए, और बाद में मैंने वो पिक्चर OTT पे रिलीज की, क्योंकि मुझे थिएटर से उससे पैसे नहीं आने वाले। सही बात ये है कि अब मैं बताता हूँ करण जौहर ने वापस क्या बोला। सही बात तो ये थी कि उस पिक्चर को बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा था, वो पिक्चर अच्छी बनने वाली थी। इसने अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में, बाबू बाबू बोलने के चक्कर में वो पिक्चर इतनी घटिया बना दी। लेकिन बाद में फिर वापस से थोड़ी बहुत ठीक की गई उसको, सुशांत का रोल बढ़ा के, लेकिन फिर भी वो पिक्चर उसने OTT पे रिलीज किया। लास्ट का झगड़ा ही ये था
कि कम से कम 20 से 25 फोन कर रहा था दिन के सुशांत करण जौहर को, लेकिन ये करण जौहर नहीं उठाता था। और करण जौहर ने इस बात में ये बोला, हाँ ये मेरी गलती है कि वो ड्राइव पिक्चर में सही बना नहीं पाया, मैंने अच्छे डायरेक्टर को चूज नहीं किया गया, और उस डायरेक्टर ने अच्छा बनाया नहीं, बल्कि उस डायरेक्टर दोस्ताना बना चुका है पहले, मालूम है ना, जॉन इब्राहिम वाली, तो वो बना चुका है, और अब वो पिक्चर अच्छा बनाया नहीं उसने, उसकी गलती है। वो लड़कियों ने काम नहीं, मतलब वो आदमी ने अच्छा काम नहीं किया, अब उसके बॉयफ्रेंड के साथ बाबू झगड़ा हो गया होगा, बाबू अब डाकू हो गया होगा, तो फिर उसके साथ क्या है कि वो कहानी खत्म हो गई होगी। तो उसने बोला उसने काम अच्छा नहीं किया, लेकिन सुशांत ने काम अच्छा किया, अब सुशांत को गाली देगा तो लोग जूते नहीं मारेंगे और उसको। इसीलिए क्या हुआ, वो पिक्चर उसने बोला कि OTT पे डाली, ये भी मेरी गलती है, थिएटर में डालनी चाहिए थी, पिक्चर रिलीज होती। ये तुम अभी बोल रहे हो क्योंकि तुमको मालूम है कि वो पिक्चर चल जाती, और सुशांत के जाने के बाद दिल बेचारा चली, दिल बेचारा तो बहुत अच्छी थी, तो वही भी चलती है, आपको मालूम है प्रॉफिट होता है आपको, क्योंकि हॉटस्टार ने तो 350 करोड़ कमा लिए, आप भी कमा लेते। ये है करण जौहर की हकीकत। लेकिन आपको क्या कहना है करण जौहर के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।